हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। अपना जो चैनल था हमेशा जिस वीडियो मैंने चेंज कर दिया उसका नाम अवर फिजिक्स लैब प्रैक्टिकल्स और प्रिपरेशन ऐप्स के नाम से। ठीक है, अपन इस वीडियो में ट्रिक्स पढ़ेंगे, धमाके वाली ट्रिक पढ़ेंगे जो एक बार बताने से तुम्हें हमेशा याद रहेगी। मैक्सवेल इक्वेशन है, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, इन तीनों की ट्रिक पढ़ाऊंगा। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होता है दोस्तों? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी होता है। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है, एंथैल्पी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है, और क्या होता है दोस्तों? हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी होता है। तो मैक्सवेल इक्वेशन की ट्रिक के पढ़ने से पहले तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पापा और बेटे दोनों का कमरा लगा, पापा के कमरे में टीवी नहीं लगाया, बेटा ही खराब है। तो पापा बेटे के पास गए टीवी देखने, पापा बेटे के पास गए। अब बेटे के पास गए तो मतलब एक सब प्रेम आना चाहिए उनके पास, मतलब एक बाउंडेशन आ रहा है ना बेटा और पुत्र के बीच में, तो एक नेगेटिव साइन। तो आप कुछ नहीं करो, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स लिख दो PVTS। तो क्या करो, पापा गए बेटे के पास टीवी देखने, पापा बेटे के पास गए सन के पास टीवी देखने। तो ये लिख दो डेल P अपॉन डेल एक्स। पापा गए बेटे के पास टीवी देखने। अब दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर कांस्टेंट कौन आएगा? अब इधर का देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट आता है, इधर वॉल्यूम लिख दो। इधर इधर क्या आ रहा है? एंट्रोपी, तो इधर एंट्रोपी लिख दो। अब दोस्तों मेन चीज़ क्या है कि बाउंडेशन आ रहा है ना, पापा बेटे के पास गए, दोनों के बीच में सब प्रेम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो ये नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा बाउंडेशन को। ठीक है, इसी के पर दोस्तों एक दूसरा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? पापा अब बेटे के पास नहीं गए, पापा तड़का लेने गए। पापा को मतलब कुछ डायबिटीज़ वगैरह है तो बार बार कुछ खाने पीने गए चटपटा सा, यार घर में यार ऐसे घास फूस देते हैं। तो पापा भाई तड़का लेने गए, मतलब बाहर कुछ टिकिया विकिया खाने गए। पापा तड़का लेने गए, बेटा ढूंढने गए। पापा कहाँ गए? पापा को ढूंढने चल गया। तो पापा बेटे के पास गए, पापा तड़का लेने गए, बेटे के पास पहले चल गए। पापा तड़का लेने लग गए और बेटा उनको किसी वॉल्यूम में, मतलब किसी स्पेस में, मतलब जगह में ढूंढने लग गया। तो पापा तड़का लेने गए, बेटा उन्हें किसी वॉल्यूम में ढूंढने लग गया। पापा तड़का लेने गए और बेटा किसी वॉल्यूम में उन्हें ढूंढने लग गया, मतलब किसी स्पेस में ढूंढने लग गया। अब यहाँ पर तो पापा तड़का लेने गए, मतलब उन दोनों के बीच में रिपल्सन हो गया ना, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव साइन आएगा। क्यों पॉजिटिव साइन आएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन। यदि पापा बेटे के पास जाते तो नेगेटिव साइन आता ना, क्योंकि वो बाउंडेशन को बता रहा है, एक प्रेम को बता रहा, बंधन को बता रहा है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आएगा दोनों साइड, कोई टेंशन लेने की जरूरत। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका उल्टा करो। इधर इधर क्या आ रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है, इधर की तरफ वॉल्यूम आ रहा है, तो इधर वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है। इधर टेम्परेचर आ रहा है तो इधर टेम्परेचर आएगा। ठीक है, ये मेरी भाई सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन आ गई। अब कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। अब इसको उल्टा कर दो, ये थर्ड बन जाएगी। बेटा इसको उल्टा कर दो और इसको VT कर दो। बस भाई ये थर्ड इक्वेशन बन गई मेरी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे नहीं है ना भाई। अब यहाँ पर प्रेशर कर दिया और दोस्त यहाँ पर टेम्परेचर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा, अब यहाँ पर नेगेटिव तो पहले भी था तो नेगेटिव तो रहेगा, क्योंकि भाई पापा और बेटे के बीच में बाउंडेशन को बता रहा है ना, ये पापा और बेटे के बंधन को बता रहा है। अब ये मेरी थर्ड, ये मेरी फर्स्ट हो गई, ये मेरी सेकेंड हो गई और ये मेरी थर्ड हो गई। अब फोर्थ कर दे, इसका उल्टा कर दे दोस्त, फोर्थ इसका हो जाएगा। दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। इसको उल्टा कर दे, डेल टी को ऊपर दे, डेल पी को नीचे भेज दे, डेल टी को ऊपर भेज दे और डेल पी को नीचे भेज दे, इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस। ओके मित्र, ओके ना। और यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहेगा, तो ये मेरी फोर्थ इक्वेशन होगी। कुछ नहीं करना भाई, पहले दो याद रख लो, फिर आराम से सारी याद आ जाएगी। पापा बेटे के पास गए टीवी देखने, और नेगेटिव साइन आया क्योंकि बाउंडेशन हो। पापा बेटे के पास गए टीवी देखने। ठीक है, पापा बेटे के पास गए टीवी देखने। अब पापा टीवी देखने नहीं गए, पापा गए तड़का लेने, और बेटा उनको किसी वॉल्यूम में, पापा तड़का लेने गए और बेटा किसी वॉल्यूम में ढूंढने लग गया। ठीक है ना, याद रखना। पापा तड़का लेने गए, बेटा उन्हें किसी वॉल्यूम में ढूंढने लग गया, और यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। अब थर्ड और फोर्थ करने के लिए इसको उल्टा कर दो। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि पापा बेटे के पास गए ना टीवी देखने, और यहाँ पर वॉल्यूम एंट्रोपी कांस्टेंट इधर से आएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट वॉल्यूम इधर से आएगा। यहाँ पर जो आएगा ना डिफरेंशियल, सामने वाली जो इक्वेशन है उसका कांस्टेंट होता है। ठीक, कोई दिक्कत लेने की। तो दोस्तों अपन को थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल याद करने के लिए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को अपन को इस फॉर्म में लिख देना है। इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है अपना H क्या है? एंथैल्पी। G गिब्स फ्री एनर्जी, और F क्या है अपना दोस्त? हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। इसको इस फॉर्म में लिखना है। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। अंकल हैरी है, अंकल हैरी है अपना, जिसकी गर्लफ्रेंड है, अंकल हैरी की गर्लफ्रेंड। यार बुरा मत मानना है लड़कियों, मतलब जो ये अंकल है हैरी है, मेरे अंकल है कोई हैरी, तो U मतलब अंकल, H मतलब हैरी वाला एंथैल्पी, GF मतलब UHGF। इस फॉर्म में अपन को लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसको लिखने के बाद अब क्या करना? कुछ नहीं करना, ऊपर लिख दो प्लस PV और नीचे लिख दो माइनस TS। बस ऊपर लिख दो
प्लस पी वी हॉरिजॉन्टल में प्लस पी वी लिख दो और वर्टिकल में माइनस टी एस लिख दो, कुछ नहीं करना। इसी प्रकार नीचे भी लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है मित्र, हो जाएगा। अब दोस्त क्या करना है अपन को, कुछ नहीं करना। अब एरो का साइन जहाँ पर खत्म होगा वहाँ पर इक्वल टू लगा लो। अब देखना, अब अपन रामबाण चलाते हैं अपना। u प्लस पी, ऊपर देखो फर्स्ट रो है, ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है। ऊपर वाली फर्स्ट रो देखो, u प्लस पी वी इज इक्वल टू एच, यू प्लस पी वी इज इक्वल टू एच, क्योंकि एरो का साइन एच पर खत्म हुआ ना, u प्लस पी वी इज इक्वल टू एच, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड रो देखो, तो सेकंड रो में क्या करूँगा, एच से मैं एप जी पर जा रहा हूँ, प्लस पी वी करूँगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमेशा प्लस पी वी, वर्टिकल में माइनस टी एस कर दो, और कुछ नहीं करना। एफ प्लस पी वी इज इक्वल टू जी, एफ प्लस पी वी इज इक्वल टू जी कर दो, ठीक है दोस्त, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। एफ प्लस पी वी इज इक्वल टू जी कर दो, ठीक है, हो गया। अब इसी प्रकार तुम वर्टिकल में चलो, u माइनस टी एस, यू वर्टिकल में चलो, u से लेकर एफ में जा रहे हो, u माइनस टी एस, क्योंकि ये वाला लेना, u माइनस टी एस इज इक्वल टू, जहाँ पर एरो का साइन खत्म होगा वहाँ पर इक्वल टू लगा दो, तो u माइनस टी एस इज इक्वल टू एफ, मतलब एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस हो गया। वेट मीन्स मैं कह सकता हूँ एफ इज इक्वल टू माइनस टी एस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार h से g पर जाओ, h इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, एच माइनस टी एस, क्योंकि एरो का साइन कहाँ खत्म हो रहा है, जी पर, तो एच माइनस टी एस इज इक्वल टू जी, मतलब ये जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो ये चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के रिलेशन होते हैं एंथैल्पी यू एच जी और एफ के बीच में, बहुत शानदार रिलेशन होता है दोस्तों। कुछ नहीं करना, अंकल हेरी की गर्लफ्रेंड याद कर लो, अंकल हेरी की गर्लफ्रेंड है अंकल हेरी जी एफ, ऐसे सीक्वेंस में लिख दो, यू अंकल हेरी गर्लफ्रेंड, ठीक है दोस्तों। वर्टिकल में माइनस टी एस लिख दो दोनों साइड, और हॉरिजॉन्टल में प्लस पी वी लिख दो। यदि यू से लेकर एच में जा रहे हो तो ये तो यू प्लस पी वी इज इक्वल टू एच, यू माइनस टी एच इज इक्वल टू एफ, एच माइनस टी एस इज इक्वल टू जी, और यू माइनस टी एस कर ही दिया, एफ प्लस पी वी इज इक्वल टू जी। तो इस प्रकार अपन ने दोस्तों चारों रिलेशन लिख दिए हैं, बहुत शानदार तरीके से लिख दिए हैं। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। इसी प्रकार और शानदार धमाकेदार ट्रिक करते हैं दोस्तों, देखो। अब ऑल्सो एक धमाकेदार ट्रिक पढ़ते हैं भाई, एक धमाकेदार ट्रिक है भाई। एक को यार ये से वेरिएबल के टर्म में आता है दोस्त, और ये कभी कभी पूछ लेता है, या डेल एच अपॉन डेल पी इज इक्वल टू, मतलब डेल एच अपॉन डेल जी अपॉन डेल पी इज इक्वल टू वी होता है एक कांस्टेंट वॉल्यूम में से। उसका भी भाई धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा, तो मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मित्रों। अब स्टार्ट कर, धमाकेदार ट्रिक है दोस्त, आराम से। गुड, अपन को ये चीज़ याद रखना है, गुड फिजिशियन हैव स्टडी अंडर अ वेरी फनी टीचर। भाई फनी टीचर, फाइन टीचर तो मैंने पढ़ाई था कि फनी कर दिया उसको, मतलब अपन जो गुड फिजिशियन होता है, मतलब रिसर्चर होते हैं, वो स्टडी करते हैं अंदर वेरी फनी टीचर, मतलब फनी टीचर के अंदर यदि स्टडी करेंगे, जैसे अपने एचओडी सर है, एचओडी मतलब बहुत शानदार फनी सर है, मतलब बहुत अच्छे तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो फनी टीचर के अंदर अपन यदि कुछ सीखते हैं तो वो अच्छे फिजिशियन बन पाते हैं, रिसर्चर बन पाते हैं। तो भाई कुछ याद नहीं करना तुझे, गुड का जी ले ले, फिजिशियन का पी ले ले, हैव का एच ले ले, स्टडी का एस ले ले, अंडर का यू ले ले, वेरी का वी ले ले, फनी का एप ले ले, और टीचर का टी ले लेना दोस्त, ठीक है। तुझे क्या जानना है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, यहाँ से स्टार्टिंग करना है। गुड फिजिशियन का पी, हैव स्टडी वेरी फनी अंडर वेरी फनी टीचर, अंडर वेरी फनी टीचर, गुड फिजिशियन हैव स्टडी अंडर वेरी फनी टीचर। भाई यहाँ से स्टार्ट ही करना, और दोस्त यहाँ तक ही खत्म कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब सुन, जो बीच वाले पार्ट है ना, वो जो बीच वाले पार्ट आ रहे हैं, बीच वाले जो पार्ट आ रहे हैं, ये बीच वाले पार्ट उसके जो अगल बगल जो नेबरहुड जो फंक्शंस होते हैं उनके फंक्शन में, जैसे ये जी है तो जी के आसपास कौन आ रहे हैं, पी और टी, तो देट मीन्स जो जी गिब्स फ्री एनर्जी है उसका फंक्शन कौन है, प्रेशर और टेम्परेचर, ओके। इसी प्रकार दोस्तों ये हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी है एफ, इसका फंक्शन कौन है, वी और टी, ये वी और टी। दैट मीन्स इस प्रकार जो यू मतलब जो इंटरनल एनर्जी इसका फंक्शन कौन है, एस, और इंटरनल एनर्जी का फंक्शन कौन है, एस और वी। तो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन कौन है, एस और वी। इसी प्रकार ये एंथैल्पी अपनी जो है एच, इसका फंक्शन कौन है, एस और पी, ठीक है दोस्त। अपन का और याद रखना कि एक और चीज़ मैं तुझे याद करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मित्र, याद कर लेगा तो तेरे फायदा रहेगा, नहीं तो नुकसान पाएगा। वी ओ टी का जब डिफरेंशियल करेंगे, मतलब एक चीज़ दिमाग में रखना, वी ओ टी का जो डिफरेंशियल करेंगे उसको नेगेटिव रख लेना। वी ओ टी का जैसे तो डिफरेंशियल करेगा उसको नेगेटिव रख लेना, ये वी टी जो है ना उनको नेगेटिव कर देना, और पी और एस जो बाकी होंगे उनको। अब कैसे देखो, अब ये इस प्रकार से फॉर्म में तू लिख सकता है, ये ओनली क्लोज सिस्टम के लिए वेरी करता है, दिमाग में बिठा लेना, ओके।
यदि ओपन सिस्टम होगा तो प्लस न्यू डी एन भी हो जाएगा केमिकल पोटेंशियल के साथ, तो एक नंबर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स मैक्रो पार्टिकल्स भी ऐड हो जाएंगे उसमें न्यू डी एन। यदि ओपन सिस्टम की बात करूँगा तो इसमें न्यू डी एन भी ऐड हो जाता है चारों इक्वेशन में। अब ये चारों इक्वेशन कैसे आ रही है, इसकी ट्रिक स्टार्ट करते हैं दोस्त। देख कुछ मत कर दोस्त, जी को लिखना है तो जी के फंक्शन कौन है, अगल बगल में कौन है, पी ओ टी लिख दिया, डी सी इज इक्वल टू। अब तू जो इस प्रकार से लिखेगा तो सबसे पहले जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दे, डी टी डी पी लिख दिया नहीं लिख दिया। अब तुझे पता है कि जो वी और टी का जो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता है तो वो नेगेटिव साइन आता नहीं आता, तो ये जो टी को टी में आ रहा है तो टी में डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया। और अब ये जो पी आएगा, पी का डिफरेंशियल लेगा तो उसका डायगोनल एलिमेंट वाला साथ में रख देना, और जब टी का रखा तो उसका डायगोनल एलिमेंट वाला साथ में रख देना, बस और कुछ दिमाग मत रख। ठीक है, जैसे दोबारा मैं तुझे समझाता हूँ, ये जी था, जी का तेरा फंक्शन कौन था, प्रेशर और टेम्परेचर। कुछ मत कर दोस्त, पहले क्या करेगा तू, जी को प्रेशर और टेम्परेचर के फंक्शन में नेबरहुड जो है उसके फंक्शन है। ठीक है, इसको डी जी इज इक्वल टू क्या लिख सकता है तू, डी जी इज इक्वल टू क्या लिख सकता है, डी पी और डी टी। डी टी का डिफरेंशियल वी और टी मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का जब डिफरेंशियल फॉर्म में तू कन्वर्ट करेगा तो हमेशा नेगेटिव होगा और सब पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब टी ये है तो टी का डायगोनल में कौन है, एस, तो एस लगा दिया। पी है, पी के डायगोनल में कौन है, कौन आ रहा है, वी, तो वी लगा दिया। समझ रहा है, तो ये मेरी डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी बन गया। अरे बन गया नहीं बन गया, या तो उसको ऐसे लिख दे यार, कोई दिक्कत हो रही है, एस डी टी इसको उधर भेज दे और इसको उधर भेज दे, एक ही बात है। अब सुन, ये तूने लिख दिया। अब दोस्त क्या करेगा, तेरे पास ये इक्वेशन तेरे पास आ रही होगी, माइनस डेल जी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस। ये इक्वेशन कैसे आएगी देख, कांस्टेंट प्रेशर कर देगा तो जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट होगी डी पी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दैट मीन्स ये डे जी अपॉन डी टी माइनस एस हो जाएगा। इसी प्रकार डेल जी अपॉन डेल पी करना है, और कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर, टेम्परेचर, क्योंकि दो ही तो फंक्शन है, प्रेशर और टेम्परेचर। जब प्रेशर के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशियल होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जब टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशियल होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस वी आ जाएगा। ठीक है मित्र, समझ में आ रहा है, प्लस वी आ जाएगा। आ गया, मतलब दिमाग में ये चीज़ तूने लिख ली ना तो तू मत कुछ भी मत कर। डी जी का मतलब जिसका फंक्शन होता है, जैसे ये गिब्स फ्री एनर्जी प्रेशर और टेम्परेचर, तो इस गिब्स फ्री एनर्जी का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो प्रेशर और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ही कुछ ना कुछ आएगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बस में अब यहाँ पर ये कोफिशिएंट रख दे बस इसका, जब डी टी के रेस्पेक्ट में तेने डिफरेंशियल करा टी के रेस्पेक्ट में तो उसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस एस। ठीक है, जब तेने पी के रेस्पेक्ट में रखा तो उसका कोफिशिएंट क्या है, वी, तो बस दिमाग में मत रख। इसी प्रकार दोस्त एच है, एंथैल्पी का अगर बड़ा कौन है, एस और पी, इसके फंक्शन हो गए तो डिफरेंशियल फॉर्म में रख दे डी एस और डी पी, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि वी और टी ही ओनली क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दिमाग में वी और टी ही नेगेटिव होते हैं और सब पॉजिटिव होते हैं मित्र, वी और टी ही नेगेटिव होते हैं और सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, वी का डायगोनल कौन है, डी वी के पास कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई पी, ये पी आ गया डी वी, क्योंकि सॉरी वी एच है ना, एच तो एस और पी होगा, तो एस के डायगोनल कौन होगा, टी, तो डी एस का मल्टीपल कौन होगा, टी, और पी का मल्टीपल कौन होगा, डी पी का वी, तो ये वी आ गया। ओके, अब इसमें तू आराम से निकाल सकता है, कोई दिक्कत हो रही है। अब तू डेल एच अपॉन डेल एस कर दे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस टी, और इसी प्रकार डेल एच अपॉन डेल पी कर दे एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू बता यार मित्र, वी कोफिशिएंट ये होगा ना जिसके रेस्पेक्ट में उसका पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है दोस्तों, उसका ही तेरे पास क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार तू जब एंथैल्पी रखेगा जिसको तू एंट्रोपी और वॉल्यूम की टर्म में रखता है मित्र, एंथैल्पी इज इक्वल टू वॉल्यूम की एंट्रोपी और वॉल्यूम की टर्म में रखता है किसी भी इंटरनल एनर्जी को, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो डी यू इज इक्वल टू एस, क्योंकि वी और टी नेगेटिव होता है तो डी वी का नेगेटिव आ जाएगा, और यह आ गया। ठीक है, अब एस रख दिया। अब एस का डायगोनल कौन आ रहा है, टी, और वी का डायगोनल कौन आ रहा है, पी, तो एस डी एस का मल्टीप्लाई होगा जो डायगोनल होगा, इसी प्रकार वी का डायगोनल कौन होगा, पी, तो इसी प्रकार उसका मल्टीप्लाई कर दिया। और नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम और जो टेम्परेचर का डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं वो नेगेटिव साइन के साथ ही कहानी बैठेगी इसकी, याद रख लेना। इसी प्रकार हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी की कहानी है दोस्त, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी में कुछ नहीं करना। हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी कहाँ है, यहाँ पर इसका नेगेटिव वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया, दोनों नेगेटिव होगा, डिफरेंशियल माइनस डी वी और माइनस डी, मतलब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेगा ना दोस्त, माइनस डी वी आएगा और माइनस डी टी आएगा। वी का डायगोनल कौन है, पी, पी आ जाएगा यहाँ पर, मतलब नेगेटिव के साथ पी आ जाएगा। टी का डायगोनल कौन है, एस, तो माइनस एस डी टी आ गया, नहीं आ गया दोस्त। इस प्रकार ये जो सेम ही तो बन रहा है।
ओके, अब तू क्या कर सकता है आराम से इसको, अरे आराम से क्या कर सकता है, जब डेल एफ अपॉन डेल वी कोफिशिएंट वाले एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी, डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस पी। अरे कोई दिक्कत है क्या मित्र, क्लियर है ना, अरे क्लियर है दोस्त या नहीं, अरे दिमाग में चमक गया नहीं चमक गया, दिमाग में बैठ गया ना सिस्टम, ये फॉर्मूला बैठ गया नहीं बैठ गया, आराम से निकाल सकता है। यदि तेरे को ये तो भाई ये जो ओनली जब ऐसा होता है ना तो ये ओनली क्लोज सिस्टम के लिए, यदि तेरा ओपन सिस्टम हो जाए तो इन चारों के यदि ओपन सिस्टम में, जैसे मैं नॉर्मल तो जानता ही हूँ फॉर क्लोज सिस्टम के लिए, ये मेरा आ गया था डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एच डी टी, ये क्लोज सिस्टम। जैसे मेरा ओपन सिस्टम की बात करेगा तो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एच डी टी प्लस न्यू डी एन मल्टी प्लस जोड़ देना, न्यू डी एन को ऐड कर देना, मतलब इन चारों में ओपन सिस्टम में प्लस न्यू डी एन, न्यू एज अ केमिकल पोटेंशियल, इसको दोस्त क्या कर देना है, ऐड कर देना है चारों इक्वेशनों में, तेरा सिस्टम बैठ जाएगा। ओके, ये तेरा सिस्टम आराम से बैठेगा दोस्त, कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है तुझे, मस्त रहना आराम से इंजॉय कर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और ये भी देख ले कि फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है प्लस न्यू डी एन होता है। ओके, प्लस न्यू डी एन ओपन सिस्टम के लिए ऐड हो जाता है ये आराम से, तो डी क्यू इज इक्वल टू सेकेंड लॉ आता है टी डी एस से, और जो थर्ड लॉ होता है ये क्या बोलता है कि एट एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी बराबर जो 0 के एलिमेंट पर जो सिस्टम की जो एंट्रोपी में जो चेंज होता है ना, इसकी सिस्टम के एंट्रोपी में जो चेंज होता है दोस्तों 0 हो जाता है, दैट इसका लिए थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूव बताता है कि जो सिस्टम जो क्लोज सिस्टम जो पूरा सिस्टम है उसकी जो एंट्रोपी होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर उसमें जो चेंज होगा दैट इज़ 0। ये दोस्त इस प्रकार धमाकेदार ट्रिक थी दोस्त, बताना कि कैसा लगा, मज़ा आया हो थंब लगा दे दोस्त, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, कुछ भी जो भी को डाउट हो वो पूछ, और धमाकेदार ट्रिक्स जाने के लिए शॉर्ट मैथमेटिकल टर्म को शॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट याद करने के लिए दोस्त कमेंट करना। थैंक यू दोस्त।